यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज आपको इस कार्यक्रम के जरिए गांव की हकीकत दिखाएंगे, अपने संवाददाताओं के जरिए गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए वहां किन स्थितियों का सामना कर रहे हैं ग्रामीण, ये बताना आपको बहुत जरूरी है। कोरोना कैसे यूपी के गांव में पैर पसार रहा है और गांव के लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यह भी आपको बताएंगे। भारत समाचार निकला है और पूरी तरीके से आपको सच दिखाने की ये कसम खा के निकला है कि आपको हम सच दिखाएंगे। गांव के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन गांव की तरफ स्वास्थ्य विभाग का कोई रुख नहीं है। 2 जून की रोटी के लिए लोग परेशान हैं और जो मौत के आंकड़े हैं वो दर्जनों हैं। गांव के लोग हैं, उन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं कि यहाँ पर गांव की गलियों में आना मना है। सबसे पहले आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। लखनऊ के बीकेटी तहसील के इमलिया गांव, यहां पर मौत का तांडव लगातार जारी है। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। 4 सगे भाइयों और बुजुर्ग महिला की जान चली गई। घर में सिर्फ विधवा और बच्चे बचे हैं। 2 बहनों की भी इसी परिवार में मौत हुई है। कोरोना वायरस के चलते मौत का तांडव शहर से गांव तक देखने को मिला। कई परिवार ऐसे थे जो पूरी तरह से उजड़ गए। तमाम महिलाएं विधवा हो गईं और तमाम बच्चे यतीम हो गए। इस वक्त हम इमिलिया गांव बीकेटी में मौजूद हैं और ये एक परिवार की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा परिवार है जो कि भरा पूरा परिवार था और पिछले 1 महीने के अंदर इनके घर में 5 मौतें हो गईं और एक के बाद एक मौतें लगातार होती रहीं। और यहाँ पर जो प्रशासन के लोग थे वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। विडंबना आप इस बात की देखिए कि एक एक परिवार पूरा का पूरा नष्ट हुआ जा रहा है। उसके बाद भी जो संवेदनाएं हैं प्रशासन की वो मर गई हैं पूरी तरह से। तो कुल कितनी मौतें हुई, कितने सगे भाई खत्म हुए और परिवार में से और कितने लोग खत्म हुए हैं? आपके कितने सगे भाई थे और कितने और परिवार के लोग थे? यही सगे भाई जो है 4 भाई खत्म हुए और माता जी खत्म हुई। 2 बहन अपने अपने घर में थी, एक ईसापुर में थी, वो खत्म हो गई इसी बीमारी से। और उससे छोटी बहन अनूप खेड़ा है बिजनौर के पास इधर। तो देख सकते हैं कि ये बेवा हो गए लोग, घर के घर उजड़ गए। 4-4, 5-5 सगे भाई खत्म हो गए, माता जी खत्म हो गई। उसके बावजूद भी अभी तक इनकी कोई सुधि लेने नहीं आ पाया है। पूरा का पूरा परिवार उजड़ चुका है एक तरह से कहा जाए। सिर्फ नम आंखें देखी जा सकती हैं विधवाओं की, बेवाओं की। और इनके दिल से कोई पूछे, इनकी के दिल का हाल कोई जाने कि किस तरह की इनके अंदर वेदनाएं हैं, किस तरह से ये अपने परिजनों को याद कर रहे हैं। क्योंकि तमाम लोगों को की जो तबीयत खराब हुई उनको अस्पताल में सिर्फ भर्ती कराया जा सका। उसके बाद वो लोग लौट कर नहीं आए। एक एक दिन में 2-2 मौतें इसी घर में हो गई। लोगों को अंतिम संस्कार कराने के लिए ले जाया गया। 15 दिन के अंदर मौत का तांडव ऐसा मचा कि तमाम लोगों को निगल गया। जो बहनें थीं 2 वो भी खत्म हो गई। यानी 5-2 7 लोग इस परिवार के इस कोरोना काल में खत्म हो चुके हैं। 5 लोगों की डेथ इसी गांव में हुई और यहीं पे उन लोगों की मिट्टी हुई और बाकी लोगों की डेथ उनके परिवार में हुई जो सगी बहनें थी। ये सारी जो है वो देवरानी जेठानियां हैं और ये बच्चे हैं उन लोगों के। क्या कौन कौन था घर पे, क्या क्या करते थे ये लोग? दूसरे नंबर वाले भैया, तीसरे नंबर वाले भैया रेलवे में थे। मेरे हस्बैंड और जो उनसे बड़े थे वो भी रेलवे में। हम और 2 भैया खेती करते थे। उन लोगों का इलाज मत रोइए। मैं इन लोगों को तो डॉक्टर लेके गए रेलवे हॉस्पिटल में। वो डॉक्टर बोलते कि आपको तो पता है, फिर इन सबको क्यों लेके आ रहे हो यहाँ। मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए थे, चलते फिरते खाते खुद थे।
मैं लास्ट टाइम तक रिपोर्ट मांगती रही कि मेरे को दे दो, अगर कोरोना से वो ठीक हो गए मैं हार्ट का या लंग्स का कहीं और दिखा लूं, बट उन लोगों ने नहीं दिया, मुझे रिपोर्ट भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिखाया। अगर उन लोग की लापरवाही ना होती तो शायद आज वो हमारे बीच होते। बता नहीं, रोज ब्लड निकाल के ले जा रही है, कुछ भी नहीं कर रहे थे, लोगों की देखभाल कर रही थी। मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कि चलो मेरे पति ठीक है, उनको मैंने बचा लिया, लेकिन लास्ट टाइम उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगी, तब हम भैया लोग सारे रेलवे के इनके स्टाफ के लोग जब सपोर्ट किए बहुत ज़्यादा ही, वो लोग तो पहले से ही कर रहे थे, बट वहाँ से वो लोग गए तब जाके हमको दूसरे हॉस्पिटल के लिए भेजा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब हमें पता चला कि उनके लंग्स में बहुत इन्फेक्शन हो गया। जब एडमिट कराया था तब इतना नहीं था। यहाँ का निकम्मा प्रशासन और बीकेटी के निकम्मे अधिकारी इन लोगों की वेदना और संवेदना तक प्रकट करने के लिए नहीं आए। आलम यह है कि आज तक इस गांव में सैनिटाइजेशन तक नहीं हो सका है और जितना कुछ भी कहा जाए वो कहीं ना कहीं कम है, नाकारेपन को दर्शाता है कि ऐसे लोग जो कि वहां पर ओहदे पे बैठे हुए हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करके मलाई काटने में लगे हुए हैं, उनको आम जनमानस से कोई भी लेना देना नहीं है। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, बीकेटी। लखनऊ के ही बीकेटे भौली गांव में एक महीने में 50 लोगों की मौत हुई है। भौली गांव में ताबड़तोड़ मौतों से दहशत है, लोग डरे हैं। कई घरों में लोग बुखार सर्दी से परेशान हैं। ज्यादातर मौतें यहां पर बुखार सर्दी और जुकाम से ही हुई है। कोरोना वायरस शहर से निकलकर गांवों तक पहुंचा, ये किसी से छुपा नहीं है। इस वक्त हम बीकेटी के भौली गांव में मौजूद हैं। ये वो गांव है, देखने में तो बहुत डेवलप है, लेकिन यहाँ पर इलाज के अभाव में या जांच के अभाव में अप्रैल से लेकर अभी तक 50 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है और गांव के लोग बीमार रहे, उनको इलाज भी नहीं मिल पाया। सर, क्या स्थिति रही अप्रैल से लेकर अभी तक, क्या कुछ देखा आप लोगों ने? अप्रैल से शुरुआत में तो बुखार और जुखाम से लोग पीड़ित हुए, हल्का फुल्का लगा, लेकिन एकदम से इतनी तगड़ी भयावह स्थिति पैदा हुई कि लोग घरों में मरना शुरू हो गए और गांव में हर मोहल्ले से 2-2, 4-4 लोग मरने लगे और गांव की आबादी लगभग 10,000 है। और पहले यहाँ पे प्रधानी हुआ करती थी, इस समय हमारी पत्नी यहाँ पार्षद हैं और ये नगर पंचायत बक्सी का तालाब क्षेत्र में आता है। और हम लोग प्रयास किए, क्योंकि हम भी पॉजिटिव हो गए और घर में लेटे थे होम आइसोलेशन में। लोगों से कहलवाया गया, जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनसे कहा गया कि घर में लोग रहें, लेकिन सफाई कर्मी तो जा करके सफाई कर सकते हैं, लेकिन जांच के नाम पे जो यहाँ पे स्वास्थ्य महकमा था वो इतना नकारा साबित हुआ कि लोगों की जांच नहीं हो पाई और जब जांच ही नहीं हुई तो डेथ होना शुरू हुई और लोग मरना शुरू हो गए। लगभग 37-38 लोग जब मर गए। इस प्रकार अगर सघन जाँच अगर घर घर की जाए तो लगभग 250 से 300 लोग यहाँ पे बीमार पड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ सीमाब नकवी, बीकेटी, लखनऊ। बीकेटी के भौली गांव में कई परिवार बेसहारा हो गए। बुखार सांस की दिक्कत से युवक की मौत हुई है। विधवा पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में कमाने वालों की मौत से वाकई मातम है। 3 बच्चों को पालने के लिए कोई सहारा अब बचा ही नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान मौत का तांडव ऐसा हुआ कि तमाम लोगों के परिवार उजड़ गए। तमाम घरों में कमाने वाले चल बसे और उनके सामने अब रोजी रोटी का और खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। इस वक्त हम बीकेटी के भौरा गांव में मौजूद हैं। आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। ये भौली गांव की तस्वीर है। ये एक परिवार है। इस परिवार में कमाने वाले शकील रहते थे और उन्हीं की डेथ हो गई और ये डेथ 1 महीना पहले हुई है। उनके 2 बच्चे हैं, माता जी हैं और उनकी पत्नी है, इनकी बेवा हैं। आप देख सकते हैं कि अब इनके परिवार में, इनका सेपरेट परिवार है और इनका ये मकान आपको हम दिखा रहे हैं कि ये इनका ये मकान है। इस मकान में ये लोग रहा करते थे और अपना गुजर बसर जो है वो किया करते थे, थोड़ा बहुत काम वाम करके, दूसरी जगह नौकरी करके। लेकिन उनकी मौत के बाद कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई हैं कि खाने का संकट खड़ा हो गया है। इन लोगों से हम जानेंगे
इनका दुख कुछ बांटने की कोशिश करेंगे। अम्मा, ये कब हुआ हादसा और क्या हुआ था उस वक्त? भैया बीमार रहे। बीमार थे? हाँ बीमार थे भैया। क्या हुआ था? बुखार उखार आया था? क्या हुआ था? बुखार रहे, बुखार रहे। हाँ 2-4 दिन बस, ज्यादा नहीं। तो किसी को दिखाया विखाया था? कैसे की इलाज कहाँ किया? हाँ इलाज भय रहा है। यही गांव में इलाज किया था? हाँ गांव में, और घर में खत्म भय रहा है। घर में खत्म हुआ? हाँ घर में खत्म। क्या काम करते थे? भैया मंजूरी करते हैं, मंजूरी करके लड़के ने बच्चे ने दिया होता है। क्या उम्र रही होगी आपके बेटे की? 35-37 साल के रहे। 35 साल। उनकी बेवा भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब कैसे चलेगा परिवार आपका? क्या कुछ सोचा है किस तरह से क्या होगा? कैसे चलेगा परिवार आपका? ये छोटे छोटे बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा? हम कहा बताइए कैसे चली। अभी किस तरह से जो है वो कर रहे हैं, उनके जाने के बाद कैसे क्या हो रहा है? जाहिर है कि इस परिवार में कहने के लिए शब्द नहीं है लोगों के पास। हर आदमी के, जो भी परिवार से जुड़े लोग हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। छोटे बच्चे हैं, गोद में माँ है, एक बेटी है। अब ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने इस बात का संकट खड़ा हो गया है कि कैसे परिवार चलेगा, कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे आगे की जिंदगी चलेगी। ये एक बड़ा संकट है। जाहिर है तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ बात करने से पहले लोगों के आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। माँ अलग रो रही हैं, बेवा अलग तड़प रही है, बच्चे गोद में हैं। तो जाहिर है कि अब इन लोगों को किसी बड़े सहारे की ज़रूरत है। ये जो आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है इन लोगों को, इसको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इनके बच्चों का भी जो भविष्य है वो अंधकार में रहेगा और परिवार तो रो बिलख रहा ही है। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, बीकेटी। अब आपको मेरठ के दुल्हेड़ा गांव लेकर चलेंगे। हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप यहां पर लगातार डटे हुए हैं। पिछले 25 दिनों से कोरोना संक्रमित यहां पर लगातार बढ़े हैं। गांव में लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई मरीज ऑक्सीजन के सहारे हैं। मेरठ के दुल्हेड़ा चौहान गांव में आबादी करीब 8 से 9 हजार लोगों की है, लेकिन पिछले 20 दिनों में यहां पर करीब 20-22 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वाले मानते हैं कि जो लोग मर गए उनकी मौत का कारण कोरोना का संक्रमण था, लेकिन यहां स्वास्थ्य विभाग ने कोई जांच नहीं की, कोई अभियान नहीं चलाया और जो लोग सिम्टोमेटिक थे उनको किसी तरह का कोई इलाज भी नहीं मिला। 20 से 22 दिन, यानी याद कीजिए जब मतदान हुआ था उसके लगातार बाद से जो लोग हैं वो यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने स्तर से ही जो जांचें कराई हैं बस वही लोग ट्रैक हो पाए हैं। और इतनी बड़ी तादाद में अगर यहाँ पर मौतें हुई हैं तो समझा जा सकता है कि लोग किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इलाज नहीं मिल पाया और कोई अगर अस्पताल तक पहुँच पाया तो वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटा। इस तरह के हालात इस गांव में बने हुए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, सर्दी बुखार खांसी के मरीज हैं और उनको ऑक्सीजन भी लगी हुई है। कई सारे लोग गंभीर हालत में, उनको ऑक्सीजन भी सपोर्ट दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे को अपनी नज़रें इनायत करनी चाहिए थी, यहाँ कर देखना चाहिए था कि जो गांव के लोग हैं भी बीमार हैं, उनको इलाज की और टेस्टिंग की ज़रूरत है, वो सब कुछ यहाँ नहीं हुआ है और इसीलिए गांव के लोग परेशान हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, दुल्हेड़ा चौहान गांव, मेरठ। 20 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग बीमार हैं, लेकिन ये अस्पताल नहीं खुला था। मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद कल से इस अस्पताल को खोला गया है, लेकिन यहाँ पर जो इलाज की व्यवस्था है, जो कोरोना टेस्ट की व्यवस्था है वो नहीं है।
केवल वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ये जो स्वास्थ्य केंद्र खोला है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना टेस्ट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई है भी नहीं। खास करके जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो यहाँ भी नहीं है, डॉक्टर अनुज उनका नाम है। और जो मेडिकल स्टोर है इस स्वास्थ्य केंद्र का, वहाँ पर ये महाशय बैठे हुए हैं। सर ये बताइए कि ये कौन सी पैथी की दवा है आपके? सर होम्योपैथिक की दवा है सर। यहाँ जो एलोपैथी दवा देने वाले हैं वो कहाँ पर? वो दूसरी जगह बुला रखे, पोस्टिंग मतलब यहाँ पे नहीं उपस्थित हुई। यहाँ पोस्टिंग नहीं है उनकी। और हमारी जो होम्योपैथिक की दवाई है, ये तो हमने जो जनरली दवाई है हम देते हैं, बाकी हमारी वहाँ पे रखी है, जो हमें आवश्यकता होती है वहाँ से। इस दवा को लिखता कौन है? यहाँ जो डॉक्टर हैं वो होम्योपैथी के हैं या एलोपैथी के? होम्योपैथिक के भी हैं और एलोपैथिक के लेकिन अभी तो यहाँ कोई नहीं है जी, डॉक्टर साहब हैं हमारे। अभी आए नहीं है ना। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, दुल्हेड़ा चौहान गांव, मेरठ। मेरठ का ये दुल्हेड़ा चौहान गांव है, जहां पर बीते कुछ ही दिनों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और उसका जो कारण है वो इसलिए ट्रेस नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ जो लोग काल के गाल में समा गए, उनके कोरोना टेस्ट नहीं हुए थे। अभी भी बहुत सारे लोग बीमार हैं। गांव के प्रधान बाल किशोर जी हमारे साथ हैं। सर, अभी हाल क्या है गांव का? बहुत क्रिटिकल स्थिति है दुल्हेड़ा चौहान की। यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव काफ़ी केस हैं और 20 से ज़्यादा यहाँ जो है कैजुअलिटी हो चुकी हैं, मौतें हो चुकी हैं और रोज़ पर डे हो रही हैं। कारण यही है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आ पा रही है। हमारा CSC जो हॉस्पिटल है वो पिछले 20-25 दिन से बिल्कुल बंद है। 15-20 दिनों में कम से कम 20-25 लोग महिलाएं मर चुके हैं। शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अधिकारी गांव में झांकता नहीं आके। 26 नवंबर को पुराने प्रधान से चार्ज ले लिया गया था और नए को अभी तक चार्ज मिला नहीं। 4 दिन से बुखार था जी इसके जी, तो बुखार हो गया जी, उसके जांच वाँच करवाई तो पॉजिटिव आई जी। हाँ जी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उन्हें घर पे ही सिलेंडर लगाई हमने लाके, लेकिन हम पूर्ति नहीं कर पाए। कहीं ले गए अस्पताल में? हाँ जी, फिर हमें आर्यव्रत में 27 तारीख को हमने एडमिट किया। वहाँ पे ऑक्सीजन भी मिली, इलाज भी मिला, लेकिन बच नहीं पाए। 3 तारीख को उनकी डेथ हो गई। बांदा के दिखतवारा से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुजाता गौतम पत्नी शिशिर गौतम उर्फ विक्की भैया की तरफ से समस्त ग्राम पंचायत वासियों को ग्राम प्रधान चुनाव में